22वें श्लोक का संक्रांति टीका। पुरुष इति परः अव्यक्तात् परः पुरुष इति श्रवणात्। श्रुतियों में स्पष्ट है अव्यक्त से जो पर है वह पुरुष है। इसे पर शब्द का अर्थ यहाँ स्वतः पुरुष ही है, विशेषण विशेष भाव से ग्रहण होता है। सर्वोत्तम पुरुष बहिरंत सर्वत्रेकर सत्वेन पूर्णत्वात् पुरुष। सर्वोत्तम है पुरुष, इसे पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भीतर बाहर सर्वत्र एकाकार रूपेण पूर्ण होने से उसका नाम पुरुष। सो अक्षर परमात्मा, वही अक्षर तत्व है, वही परमात्मा है। अनन्यया न विद्यते अन्य परमात्मा अतिरिक्तो विषय यस्या सा अनन्यया। अनन्या पहले व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा मने परमात्मा से भिन्न कोई भी विषय जिसकी वृत्ति का विषय नहीं होता है, सा ऐसी वृत्ति को अनन्या वृत्ति कहते हैं। मने सर्वत्र ब्रह्म ग्राहिणी, ग्राहिणी होनी चाहिए, सर्वत्र ब्रह्म मात्र ग्रहण करने वाली बुद्धि। अहम इदम प्रत्यय निर्मुक्ता, अहम इदम मम, यह प्रत्यय से रहित है। तया अनन्यया भक्त्या, तारसी अनन्या वृत्ति भक्ति वृत्ति है। सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैवैति भजति, ये सब कुछ और मैं जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, ऐसे ही भजन करने वाला, चिंतन करने वाला। या भजति से तात्पर्य व्यक्ति ऐसे जानता है, अनुभव करता है। विद्वान अनया इति भक्तिर ज्ञानम, ऐसा जो विद्वान है, इसलिए भक्ति का अर्थ ज्ञानम। अनया इति भक्तिर ज्ञानम। भजतिरत्र ज्ञानार्थ, भजति यहाँ पर ज्ञानार्थ के। तू शब्दो अवधारणार्थ और तू शब्द अवधारणार्थ के। भक्तिया ज्ञानेन एव आचार्य प्रसाद लब्धेन समाधि निष्ठया शुद्धेन लभ्य प्राप्तव्य परमात्मा न तो कर्मणा योगेन सांख्येन च ब्रह्म प्राप्तुम शक्यम इत्यर्थः। कहने का मतलब अनन्य भक्ति जो अर्थात अनन्यत्व ज्ञान के द्वारा ही जो कि आचार्य के प्रसाद से लब्ध है, समाधि निष्ठा उसके द्वारा शुद्ध अंतःकरण से लभ्य है, प्राप्तव्य है, वह परमात्मा। न तो कर्मणा, कर्म से नहीं, योग से नहीं, सांख्य से नहीं, किसी भी अन्य पद्धति से ब्रह्म को प्राप्त करना संभव नहीं है, न शक्यम इत्यर्थः। ननु परम ब्रह्म अति सूक्ष्म अतीन्द्रियंच कथम मुक्षुरिदमेव अहम इति ज्ञातुम शक्यम, ज्ञातुम शक्नुयात् इति आकांक्षायाम आहा। वह ब्रह्म दो अति सूक्ष्म है, इंद्रियों का विषय ही नहीं है, उसको मोक्ष हो इदम अहमेव यह ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से कैसे जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ऐसे आकांक्षा होने पर जवाब दिया यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। उत्तरार्ध यस्य निर्विशेषस्य परिपूर्णस्य, यहाँ एक पंक्ति दे, सवा पंक्ति पूरा दोबारा छप गया है। अति सूक्ष्मात् इंद्रियंच कथम मुक्ष इत्यादि एक पंक्ति पूरा काट दो, उसे निर्विशेष से परिपूर्णस्य इसको भी काट दो, अद्वितीय से आगे ठीक है। निर्विशेष से परिपूर्णस्य अद्वितीय से ब्रह्मण, जो निर्विशेष है, परिपूर्ण है, ऐसे जो अद्वितीय ब्रह्म है वह अंतस्थानी, अंतर मन अंतर्देशे दर्पण नगरमिव, जिस दर्पण के भीतर में नगर दिखता है उसी प्रकार से अपने ही अंदर में ब्रह्म अनुभव में आएगा। आभास रूपेण इमानि भूतानि स्थितानि भवन्ति, आभास रूपेण ये समस्त भूत स्थित अनुभव में आते हैं। यदि भी दर्पणे नगर स्थितम ही वो प्रतीयते, जिस दर्पण में नगर स्थित के समान प्रतीत होता है, तथापि सन्निहित दृष्टिया सम्यक विलोक्य माने दर्पण में अस्ति नर्तु तत्र नगरम स्वयं स्वरूपेण विद्यते। फिर भी आप यदि सन्निहित दृष्टि से देखोगे, नज़दीकी से विवेकपूर्वक अच्छी तरह से समझोगे, सम्यक विलोकन करोगे,
दर्पण ही दर्पण है, वहाँ कोई नगर नाम का चीज़ है ही नहीं। स्वरूपतः नगर दवा है ही नहीं। नगर स्वयं स्वरूपेण ना विद्यते। तद्वत ब्रह्मणी अब इसी ब्रह्म में वास्तव में जगत है ही नहीं। जगत अस्ति इव भाति, जगत है के समान भाषित होता है। ज्ञान दृष्टिया अधिक अधिष्ठान ग्राहिण्य, ज्ञान दृष्टि से मन अधिष्ठान को ग्रहण करने की सामर्थ्य वाली जब बुद्धि हो जाती है, तब परिशील्यमाने ब्रह्मैकमेव अस्ति न तो तत्र जगत। परिशीलन करने पर आपके अनुभव यही होगा, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें जगत कहीं कहीं भी है ही नहीं। ननु यदुक्तम तत्सत्यमेव। पूर्वपक्ष ठीक है, आप जब कहते हो सब सही है। यदुक्तम तत्सत्यमेव। दर्पण नगरम नास्ति, दर्पण में नगर नहीं है। दृष्टांत बिल्कुल आपका सही होता है, जब सिद्धांत बोलते हो तो गड़बड़ हो जाता है, हमें पछता नहीं। ये पूर्व पक्ष विचित्र हमेशा कहता है दृष्टांत आप बढ़िया देते हो, रज्जु सर्प दे देते हो, हाँ दर्पण नगर दृष्टांत देते हो, सब बिल्कुल ठीक है। तथापि इसलिए कहते हैं दर्पण से स्वच्छता प्रतीत है। दर्पण तो स्वच्छता तब वहाँ प्रतीति हुई, पुरतो नगरम अस्ति वह। लेकिन दर्पण से अलग नगर तो है ना, जो नगर दर्पण में दिख रहा है। इसी प्रकार से ब्रह्म से भिन्न जगत होगा जो जगत ब्रह्म में दिखाया। दर्पण से भिन्न नगर है, नगर का दर्पण में अनुभव आया, इसीलिए उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न जगत होगा, तब तो जगत तो ब्रह्म में भाषित होगा, स्वच्छ ब्रह्म में। जैसा स्वच्छ दर्पण में वहाँ नगर की प्रतीति हुई, तो वह पुरतो नगरमस्ति वह, और दर्पण से भिन्न दर्पण के सामने में नगर नाम की चीज है। तद्द ब्रह्मणी स्वरूपेण जगत भावे भी ब्रह्म स्वरूप जगत न होने पर भी तत्र प्रतीत्य, वह ब्रह्म प्रतीति होने के लिए उससे भिन्न, उससे बाहर अलग से जगत मानना पड़ेगा। तद अन्यत्र जगत अस्त्येव चेत, जगत वह अन्यत्र है जो ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। चेद अस्त्य ब्रह्मणि अद्वितीय जगत कल्पयता पुरुष से मलिनात्मन बुद्धौ। कहते हाँ है, हम भी कहाँ मना कर रहे, जगत नहीं है। जगत है, ब्रह्म से भिन्न जगत है। कहाँ है जगत? मलिन अंतःकरण में, जो शुद्ध ब्रह्म में भाषित हो रहा है। जैसे माया में विद्यमान नगर दर्पण में भाषित होता है, उसी प्रकार से मलिन अंतःकरण विद्यमान जगत ही आपका अपने ब्रह्म में भाषित होगा। ब्रह्मणि अद्वितीय जगत कल्प है, तब पुरुष से ब्रह्म अद्वितीय जो है उसमें जगत के कल्पना करता हो जो पुरुष है, उस पुरुष के मलिन आत्मनो बुद्धौ, मलिन जो अंतःकरण रूपा बुद्धि में यथा स्वनेत्रस्तम पीतिमानम शंखे कल्पयति। जैसे अपने आंख में पीलिया हो रखा है, और नतीजा क्या हो, पीला कहाँ दिखा आपको? आंख में दिख रहा है कि पीला? वो तो शंख में दिख रहा है। शंख पीला हो गया, सकल जगत पीला होने लगता है। दोष यहाँ है और वहाँ उसका आरोप होता है। उसी प्रकार से मलिन अंतःकरण में जगत है, उसका आरोप हो गया ब्रह्म में। स्वनेत्रस्तम पीतिमानम शंखे कल्पयति यथा स्वबुद्धिस्तम प्रपंचम स्वप्ने कल्पयति। एवं दूसरा दृष्टांत है, स्वबुद्धिस्थ प्रपंच था, आपने स्वप्ने में उसको कल्पना किया। तथा पुरुषः स्वबुद्धिस्तम एवं वासनामयम प्रपंचम, अपने बुद्धि में स्थित वासनामय जो प्रपंच है उसको निष्प्रपंच ब्रह्मणि कल्पयति पश्यति च मूढ़ः। निष्प्रपंच ब्रह्म में कल्पना करता है, देखता है, अनुभव करता है, ऐसा जो है वह मूढ़ ही है, मोहवशात कर लेता है। नहीं स्वप्न स्वरूपेण जगत अस्ति। आप सभी दृष्टांत में देख लीजिए, स्वप्न में स्वरूपतः जगत है ही नहीं। बिना बौद्धम वासनामयम, बुद्धि के वासनामय जगत के अलावा स्वप्न में कोई अतिरिक्त स्वरूपेण जगत नाम का चीज नहीं है।
तस्य सत्वत्वे बोधाभाव प्रसंगात। और यदि सत्य होता फिर तो बोध ही नहीं होता, ये बोध स्वरूप हो जाएगा ना। जो सत्य है वो क्या हमारे यहाँ ब्रह्म ही है, ज्ञान ही है। सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सत्य ही ज्ञान है। और जो सत्य का ज्ञान व्यवहार करते हो वो तो व्यावहारिक होगा, फिर पारमार्थिक नहीं हो सकता। पारमार्थिक सत्य खुद ही ज्ञान रूप है, इसे उसका ज्ञान कैसे व्यवहार होगा। राहु का सिर जैसे आप कल्पित भेद को व्यवहार कर सकते हो कि राहु ही सिर है, अलग कोई सिर है क्या? राहु का धड़क भाग अलग है, शरीर अलग है? नहीं है। शरीर भाग का नाम केतु है, सिर का नाम राहु है। तो राहु ही सिर है, सिर ही राहु है, फिर राहु का सिर व्यवहार हो जाता है। जैसे वैसे यहाँ भी ब्रह्मवशात व्यक्ति कल्पना करके व्यवहार भले कर सकता है, लेकिन वास्तव ब्रह्म का जगत या ब्रह्म में जगत सत्य का ज्ञान ये सब व्यवहार नहीं हो सकता। तद्वत ब्रह्मण्य भी पुरुषांतकरण वासना कल्पितम एवं नाम रूपात्मक जगत। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि वह ब्रह्म में भी पुरुष के अंतःकरणगत वासनाओं से कल्पित नाम रूपात्मक जगत प्रतीत होता है, न तो वस्तु तो अस्ति, वास्तव में वहाँ कोई जगत नाम का है ही नहीं। तस् सत्यत्वे नास्ति निषेध अयोगात। यदि वह सत्य होता फिर उसको श्रुतियाँ निषेध नहीं करते। श्रुतियों ने कहा यतः श्रुति ही अथात आदेशो नेति नेति, ऐसे प्रधान को प्रश्न में स्पष्ट कहा है। अगृह्य नहीं गृह्यते, वह अगृह्य है, अतएव उसे ग्रहण नहीं हो सकता। इति च आरोपितम जगत निषिध्यैव ब्रह्माधिगमति। आरोपी जो जगत है उसका निषेध करके ही ब्रह्म का अनुभूति होता है, बिना आरोप का निषेध किए हुए अनुभूति नहीं हो सकता। इसलिए कि बात सीधे यम रज्जु नहीं हो सकता। सीधे यम रज्जु ज्ञान कैसे होगा? यह अयम सर्प निषेध करोगे नहीं, रज्जु ज्ञान नहीं होगा। इदम रजतम, रजत का निषेध करोगे नहीं, शुक्ति का ज्ञान नहीं होगा। जब तक रजत है वहाँ शुक्ति आपको नहीं है, जब तक सांप है वहाँ आपको रस्सी नहीं है। इसलिए जो दिखाई दे रहा है पहले उसको निषेध करना पड़ेगा। नेदम रजतम नायम सर्प, ऐसा कहना होगा, तब बाद में ज्ञान होगा। यम शुक्ति ही, यम रज्जु हो, अधिष्ठान ज्ञान बाद में होता है। निषेध के बिना अधिष्ठान ज्ञान तो संभव ही नहीं है, ये इनका कहना है। इस आरोपितम जगत निषिद्ध ब्रह्माधिगमेति ततो वासनया प्रतीयमानं नाम रूपात्मकं जगत सर्वं मिथ्यैव इति अधिष्ठान संदर्शन संजात विज्ञानेन नेदम जगत किंतु ब्रह्मैवेति अधिष्ठान मात्र विशेष निषिध्यत निषेधावधिभूतम दर्पणवत् स्वच्छम वस्तंत्र शून्यम चिदेग रसम परम ब्रह्म इदमेव अहमिति शुद्धात्मना बुद्धिमता सद्गुरु अनुग्रहवता, सद्गुरु होना चाहिए, सद्गुरु अनुग्रहवता ज्ञातुम शक्यते एव इति अभिप्रायण उक्तम यस्यांत स्थाने भूतानि इत्यादि कहा गया। वासना से प्रतीत नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत को, नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत को मिथ्या ही है ऐसे निश्चय करके अधिष्ठान के संदर्शन का से उत्पन्न विज्ञान के द्वारा नेदम जगत किंतु ब्रह्मैव निर्णयात्मक कह देता है। यहाँ जगत वगत कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म है। अधिष्ठान मात्र अविशेषम निषिध्य, अधिष्ठान मात्र अविशेष अनुभव करता हुआ जगत को निषिद्ध के साथ अन्वय तन निषेधावधितम, समस्त जगत की निषेध का अवधिभूता दर्पण के समान स्वच्छ वस्तुंतर शून्यम, वस्तुंतर से शून्य चिदेग रसम परम ब्रह्म, चिदेग रस पर ब्रह्म इदमेव अहम इति, यही मैं हूँ। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाला बुद्धिमान जो सदगुरु के अनुग्रह से युक्त हो गया है वही व्यक्ति के द्वारा ज्ञातुम शक्यते, वह जानना बिल्कुल संभव है।
इत्यभिप्रायण, इसी अभिप्राय से कह दिया गया यस्यांत स्थाने भूतानि थी। एवं जातुम अशक्तस्य यते, इन ऐसे जानने में जो समर्थ नहीं है उस यति के लिए उपायांतर महा, उपायांतर गए न ततम इदम, ये कह दिया। इदम परिदृश्यमानम जड़म जगत सर्वम येन प्रकाशैक रूपेण ब्रह्मणा ततम बहिरंतश्च सर्वव्याप्तम प्रकाशितंच भवति। दूसरी तरीका यही है, आप सीधे अपने अंदर पूरे जगत की कल्पना अनुभव नहीं कर सकते हो, इतनी बुद्धि तेज नहीं है। बाहर जो दिख रहा है सब भीतर में ही है, ऐसा अनुभव नहीं कर सकते हो। तो अगर दूसरी तरीके से जानो, ये जितने भी प्रकाशन हो रहा है बिना प्रकाश के इनका प्रकाशन नहीं हो सकता। सूर्य भी हमें दिख रहा है, इस मतलब कि सूर्य भी प्रकाश ही है हमारे द्वारा। और कौन सा प्रकाश है जिससे सूर्य भी प्रकाश हो रहा है? वह प्रकाश मई हो, ब्रह्म है, ये निश्चय होना चाहिए। सर्व प्रकाशकत्वेन ब्रह्म को अनुभव करो, ये कहते हैं सर्व प्रकाशकत्वेन। इदम परिदृश्यमानम जड़ात्मकम, जो जगत है, जड़म जगत सर्वम येन प्रकाशैक रूपेण ब्रह्मण, प्रकाश एक स्वरूप वाला ब्रह्म के द्वारा ततम व्याप्तम, कैसे व्याप्त है? बहिरंतश्च सर्वतो व्याप्त, भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। कैसे व्याप्त कर लिया है? सबको प्रकाशन करता हुआ व्याप्त कर लिया, प्रकाशितंच भवति। ईशावास कहा भी इसलिए सपरेगा चुक्रम कायम अव्रणम अस्तावर गुम इत्यादि, सपर्यगात और सर्वत्र व्याप्त कर लिया है, वह शुद्ध है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से रहित है वो इत्यादि। ईशावास उपनिषद तस्य भाष सर्विदम भी भाति मुंडकादियों में इति श्रुत है। उसी के प्रकाश के द्वारा सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तमेव भान्ति अनुभाति सर्वम तस्य भाष इदम सर्वम विभाति। ततः प्रकाश से प्रकाश व्यतिरेकेण पृथक स्वरूप भावाद, उस प्रकाश का प्रकाश से अतिरिक्त कोई और स्वरूप है ही नहीं। अग्नि व्याप्त यह पिंडादो तद दर्शनाद, जैसे अग्नि से व्याप्त लोहे के पिंड आदि में अग्नि की व्याप्ति स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से प्रकाश की व्याप्ति सभी प्रकाश्य पदार्थों के प्रकाशन से निश्चय हो जाता है। तद दर्शनात् ब्रह्म व्याप्तम इदम सर्वम, ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म व्याप्तम इदम सर्वम ब्रह्मैव इति सर्वस्य ब्रह्मातृत्व विज्ञानेन स्वस्यापि ब्रह्मातृत्वं ज्ञातुं शक्यते वा इत्यर्थ। कहने का मतलब दृष्टांत के आधार पर स्पष्ट ही है, ब्रह्म से व्याप्त संपूर्ण जगत है, अतः ब्रह्म ही है सब कुछ। ब्रह्म मातृत्व विज्ञानेन, और ब्रह्म मातृत्व विज्ञान के द्वारा जब सर्वम ब्रह्म कह दिया और स्व भी ब्रह्म के अंतर्गत ही आ गया। स्व अलग है क्या जानने वाला? स्वस्यापि ब्रह्मातृत्वम, स्वयं को भी ब्रह्मातृपण अनुभव करता है। ज्ञातुम शक्यते व, जानना हर व्यक्ति से बात संभव है इत्यर्थः। टिप्पण पुरुषः पूर्णात् सदनाच्चैव ततो असौ पुरुषोत्तम। पूर्णात् और सदनात् ये कैसे हो गया? दो धातु ले लिया, शब्द शात ने भी ले लिया और प्रीपालन पूर्ण भी ले लिया। इसी तरह पूर्णात् सदनाच्चैव तत्व सौ पुरुषोत्तम। कौन कह रहा है? महाभारत का श्लोक 2:11। ये कैसे घटेगा? पूर्णा से लेंगे हम पूरी सदना देती, पूरी सदनात्, सदृ धातुर विशरणार्थे, सदृ विशरण गति अवसाधनेशु, इससे उपनिषद भी बनता है ना, विशरण गति अवसाधन अर्थ वाला। पुरी में रहते हुए इसका क्या होता है? विशरण होता है, गति होता है और अवसाधन हो जाता है। उपाधि में रहते हुए हम उस आत्मा का अनुभव करता हूं तो
अविद्या के सारे जो बेड़ियां हैं वो सब ढीली पड़ जाती, विशरण हो जाता है। फिर आपका अपने स्वरूप की ओर गति होती है, पर अंत में अविद्या का नाश हो जाता है। विशरण, गति, अवसादन, इसे इसका नाम पुरुष। शयनात् पूर्णत्वाद्वा, अतः पुरी शयनात् पूर्णत्वाद्वा इत्यत्र आभास दृष्टिया सदनम शयनम तम पदार्थ विषय निराभास दृष्टिया पूर्णत्व च तत्पदार्थ विषय पुरुष शब्द प्रयुक्त बहुत इति बोध्यम। पुरुष शब्द तीन अर्थ में प्रयोग हो गया, सदनम और शयनम। पूरी शयनात्, पूरी सदनात्, और दूसरा था पूर्णत्वात्। कुल तीन अर्थ है। पहले दो अर्थ सगुण दृष्टिया, सोपाधिक दृष्टिया है, और अंत वाला अर्थ निरुपाधिक दृष्टिया। वही करित्यत्र आभास दृष्टिया सदनम और शयनम दोनों बात है। तम त्वम पदार्थ विषय पुरुष शब्द प्रयोग हो गया, और निराभास दृष्टिया विचार करता हूं पूर्णत्वंच तत्पदार्थ विषय पुरुष शब्द प्रयुक्त भवति इति बोध्यम। भक्त्या भज सेवायां दात्व स्वाभेद दृष्टिया स्वीकरणमेव सेवनम भजनम तया। स्वाभेद दृष्टिया स्वीकार कर लेना, यही भजन है, यही ज्ञान है। मैं ही वह ब्रह्म हूं, मुझसे भिन्न ब्रह्म ने, ब्रह्म से अभिन्न मैं हूं। अनन्यया अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद भक्ति सूत्रकार कहते हैं अन्य आश्रयों का त्याग करने का नाम ही अनन्यता है। इन इंद्रियों को अनेकों आश्रय प्राप्त हुआ है, उन सकल आश्रयों को परित्याग करके एकमात्र ब्रह्म को आश्रय करने का नाम अनन्यता है। तदुक्तम पुराणे च सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मा नेश भागवतोत्तमः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री दयोपेक्षा यह करोति सो मध्यमः। अर्चायामेव हरे पूजां यह श्रद्धीयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृत इति। तीन प्रकार के भक्त, उत्तम, मध्यम, अधम कोटि के भक्त है। जो मूर्ति आदि में भगवान मानता है, मंदिर में भगवान है, बद्री केदारनाथ में भगवान, अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है, वो समझो अधम कोटि का भक्त है। तो स्थान विशेष में प्रतीक विशेष को लेकर के ही परमात्मा को मानता है। वही समझाने के लिए श्लोक ला रहे, देखिए। सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवत भावम आत्मना। अपनी आत्मा के भगवत भाव को सकल भूतों में जो देखता है, भूतानि भगवती आत्मनिच, जो भूतों को भगवान में और अपने में जो देखता है, एष भागवतोत्तम, यही भागवत भगवान के भक्तों में सर्वोत्तम भक्त है। सभी में आत्मा को देखे, भगवान को देखे, आत्मा में उन भगवान में सबको देखे, वह सर्वोत्कृष्ट भक्त है। ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। मध्यम कोटि का भक्त कौन है? ईश्वर में प्रेम है, ईश्वराधीन भक्तों में मैत्री भाव है, बालिशों पर दया है, और द्वेष करने की उपेक्षा है। मैत्री करुणा मोहित उपेक्षा नाम, ये सूत्र है ना, मैत्री करुणा मोहित उपेक्षा। वही कह रहे हैं, ये जो क्रम से दे दिया, ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। ईश्वर में क्या है? प्रेम भाव, दत्तधीनों में मैत्री भाव, बालिशों में दया भाव, द्विषत में उपेक्षा भाव। यह करोति, जो ऐसे उपासना साधना करता है, सो मध्यम भक्त, वो मध्यम कोटि का भक्त है। और प्राकृत जो अधम कोटि का है, वो कौन है? कहते अर्चायामेव हरे पूजा में श्रद्धया ही हते। अर्चा में ही, माने मूर्ति आदि में ही भगवान के लिए पूजा आदि अर्पण करता है, बड़ी श्रद्धापूर्वक जो है, पूरी साज समझ
सजावट करता है, सामग्रियां लाता है, खूब धूमधाम से अच्छी तरीके से रोज रोज पूजा करते, घड़ी घंटाल बजाता है, आरती वारती करता है। तो अर्चा में ही, मूर्ति आदियों में ही हरे पूजा यह श्रद्धया इहते। और लेकिन तद भक्तेषु अन्येषु सब भक्त न, वो जो भक्त है निम्न कोटि वाला, अधम कोटि वाला, प्राकृत जिसको कहते हैं, वो भगवान के भक्तों में भी, महात्मा आदियों में भगवान को नहीं मानता। तद भक्तेषु अन्येषु च, और अन्यों में कहीं भी न भगवान को नहीं मानता, केवल मूर्ति में ही मानता है, फोटो में ही मानेगा, उसी का पूजा करेगा। अयोध्या जाएगा, बनारस जाएगा, उज्जैन जाएगा, इधर उधर जाएगा, केदार बद्री, चारों धाम, तीर्थ यात्रा अधमाधमा कह दिया, इसीलिए निकृष्ट कोटि के साधक है। वो भी एक अवस्था है। अब जो ये बात बोल रहे किसी जन्म वो भी किए होंगे, खूब धक्के खाए होंगे ना, और खटमल वाले धर्मशालाओं में सो करे, कोई खून दान दे के ही पुण्यात्मा बने हैं। प्रथम साधन, प्रथम साधन। हाँ हाँ बिल्कुल प्रथम साधन है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, वो भी किस जन्म में हम लोग सब किए हुए हैं, तब यहाँ पर तक पहुँचे हुए हैं। बिना खटमलों को और मच्छरों को खून दान दिए पुण्य नहीं होता। हाँ, इसे धर्मशाला में जाकर रहिए, एसी होटल में रहने से फायदा नहीं, पैसा भी ज़्यादा लगता है, पुण्य भी नहीं होता है। वहाँ पुण्य कमाना है तो मंदिर की धर्मशाला में जाकर रुकिए, वहाँ खूब मच्छर होंगे, खूब खटमल होंगे, ना आपको सोने नहीं देंगे, राम राम बचने के लिए मजबूर कर देंगे, तो पुण्य होगा। ऐसे कर्म तो खर्राटे मारते सो जाओगे भैंस जैसे, क्या फायदा। इसलिए व्यवस्था पहले जमाने सब बनी थी ना, जान के ऐसे बना हुआ था सब, ताकि लोग जाएं तब हो जाए वहां पे। ये प्राकृत कहा गया। यह भी कहे गीता में वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ इति च। अत्रस्त चतुर्थ पादो पुनरुप संहारे, इस श्लोक जब ये पढ़ रहे 22वें श्लोक का जो चौथा पाद है, उसके उपसंहार में पुनः 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भी लिया गया तम श्लोके द्वितीय पाद रूपेण भगवता प्रयुक्तम, द्वितीय पाद के रूप में भगवान की तरफ प्रयोग किया गया। अस्मिन विषय श्रुति स्मृतिया, इस श्रुति स्मृतिया प्रमाण है। येन सर्वम इदम ततम, ये जो अंतिम पाद है ना, येन सर्वम इदम तत्तम, 8-46 के द्वितीय पाद में भी आया हुआ है। और ईशावास कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम सपरगा चक्रम कायम इत्यादि, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित, यस्मात् नान्यो न ज्यायोस्ति कश्चित। जैसे श्रुतियां हैं, जिसे पर कुछ नहीं, जिसे अपर कुछ भी नहीं है, किससे भी और सूक्ष्म कोई चीज ही नहीं, और जिसे बढ़कर कोई दूसरा वस्तु नहीं। वृक्ष स्तब्धो दिव्य तिष्ठत्येक तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। जैसे वृक्ष, विशाल वट वृक्ष है, खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे वट वृक्ष है जो कम से कम 50 किलोमीटर क्षेत्र को घेरा हुआ है, 50 किलोमीटर। उसके जो जटा उतरते हैं वो खंबे हो गए, 1000 खंबे वाला है वट वृक्ष, 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्र में आपके भारत में। जैसे वृक्ष एकदम मजबूत टिका हुआ है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी अधिष्ठान रूपेण इस जितने भी जगत की कल्पना होते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दृष्टांत दिया है बहुत पहले हमने, अनंत कल्पनाओं के होने के बावजूद ब्रह्म में लेश मात्र भी असर नहीं करता। क्या दृष्टांत था? ऊंट का दृष्टांत। ये खेतियों में क्या होता है, मचान लगाते हैं, मचान बनाते हैं, उस पर एक कस्टर बांध देते हैं
अब कोई भी आदमी बैठ जाता, बच्चा बुढ़िया कोई भी, और बजाते टन 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 टन। तो जितनी चिड़िया है ना जो खाने आते फसल को, उड़ जाते, बार बार बजाएंगे उड़ जाएगा। एक बार बुढ़िया बैठी थी मचान में, वो बार बार बजाती, चिड़िया सैकड़ों आवे, सब भाग जाए। एक ऊंट आ गया, वो खेती खाने लगा, वो बजाए टैं टैं टैं, और कौन सुनेगा उसको, ऊंट सुनता ही नहीं, वो खाए जाए। मचान से उतरे डंडला लेकर के, है ऊंट सुन। हाँ भाई माता बता क्या बात है, सुनाई नहीं दिया तेरे को, इतनी बार बजाया, हजारों चिड़िया उड़ गए, तो इतना ढीठ जो है हिलता ही नहीं है। कब उसने कहा रे मैया, मेरे पीठ के महाभारत के युद्ध में नगाड़े बजे बड़े बड़े, तब मेरे हृदय में कंपन नहीं है, तेरी डफली से क्या होने वाला है, ये डफली से क्या बिगड़ेगा मेरा। उसी प्रकार से ये ब्रह्म के ऊपर अनंत ब्रह्मांड जा कल्पना हो रही है। एक छोटी सी ब्रह्मांड जो आपको परिदृश्यमान जगत है, इसे क्या ब्रह्म का बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ता। नास्य गुणेन दोषेन व लेश मात्र नाभि संबद्धते। भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य के शुरू में एक पंक्ति लिख दिया है, अस्य जगतः गुणेन दोषेण व लेश मात्र नापि नाभि संबद्धते। लेश मात्र भी संबंध ब्रह्म अधिष्ठान के साथ नहीं। केवल झूठा दिख रहा है, संबंध क्या होना झूठे दिखने की वस्तु का। यदि आप जाके बोलिए नगर पालिका में, भाई हमारे पड़ोस के जिम में 5 मंजिला मकान मुझे दिखाई दे रहा है, वो आके देखेंगे, अरे टैक्स लिखेंगे ना, वो भी लालच में आते हैं। प्राधिकरण में जाके बोले, दो आएंगे कैसे बिना नक्शे का बना दिए, चलो हम देखते हैं, पकड़ते हैं। वो आके देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, वो कहेगा पागल हो गए, कहाँ है यहाँ 5 मंजिल मकान, अरे हमको दिख रहा है, अरे तेरे को दिख रहा है, भ्रम है तेरे को, ये तो कहेंगे वो, झूठा दिख रहा है तेरे को, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से आपको भ्रांति से अपनी आत्मा में जगत दिखाई दे रहा है, और अपनी आत्मा में दिखाए हुए तो जगत को हम बाहर मान रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बैरिवोद्भूतम यथा निद्रया। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पहला श्लोक बहुत सुंदर समझा है, सब भीतर कल्पना और बाहर जैसे दिखाई देता है। वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकः तेन इदं पूर्णं पुरुषेण, तेन पुरुषेण इदं पूर्णं सर्वं व्याप्तमिति। यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। ये भी एक श्लोक है इसी पुराण का। यच्च किंचित जगत सर्वम, जो कुछ भी है संपूर्ण जगत है, दृश्यते श्रूयते पिवा, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, श्रुति स्मृति कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है, भीतर या बाहर है, तत्सर्वम व्याप्य, उन सबको व्याप्त करके नारायण स्मृतः, नारायण व्याप्त होकर रहता है, ऐसा श्रुति स्मृतियों ने कहा है। अत्रापि यहाँ भी पूर्व में कह चुके, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, मुझ में ये सब ओत प्रोत है, जैसे धागे में धागे से बना हुआ मणि, और मणियों के बीच में धागा भी धागा ही है। देखा है ना ऐसे माला, धागों से ही बना हुआ माला, मणियां भी धागा ही है, एक ही धागा, उसी को यूं यूं लपेट करके 4 5 6 बना लेते हैं, उसको घुमा करके गांठ बन गया, और फिर अगला बनाया, और पीछे गांठ भी उसी से मारी, फिर दूसरा मणि का बनाया, उस एक रस्सी से पूरा का पूरा माला बन जाता है।
अगर प्रसिद्ध वैसे में नहीं है, पंजाबियों में प्रसिद्ध है। पंजाबी लोग है ना ऐसी ही माला जपते हैं, एक तार माला बोलते हैं, एक तार वाली माला। उससे हम एक ओंकार से मिल जाएंगे। अलग अलग धागे, मणियाँ अलग अलग, वह तो द्वैत है, ये ठीक माला नहीं है। जो रुद्राक्ष माला वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं वो कहते ठीक माला नहीं है, ये तो द्वैत। इसमें तो रुद्राक्ष दाने अलग है, उसमें धागा अलग है, इसलिए वो कहते ये तो ठीक नहीं। इसलिए दृष्टांत उनका लेना पड़ेगा। सूत्रे मणिगणा इव, मणिकाएं भी धागे के हैं और गांठ भी धागे का, आर पार होना भी धागे से। सूत्रे मणिगणा इव। तेसरे श्लोक के भाष्य अवतरण का देखिए, प्राकृतानाम योगिनाम प्रणवावेशित ब्रह्म बुद्धीनाम कालांतर मुक्ति भाजाम ब्रह्म प्रतिपत्तये उत्तरो मार्गो वक्तव्य। अब मोक्ष का वर्णन हो गया अच्छी तरीके से, अनेक प्रकार से, इन प्रकार साधकों के लिए इन साधनाओं का भी वर्णन हो गया। लेकिन अब अलग अलग प्रकार की साधनाओं को लेकर के ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके अपने साधना के मुताबिक सबको यही ब्रह्मानुभूति नहीं होती है। फिर क्या होगा उनका? कोई दुर्गति नहीं होगी। कोई दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, कोई उत्तरायण मार्ग से जाएगा, कोई जाएगा तो जाएगा ही, लौटेगा नहीं, कोई जाएगा तो लौटेगा भी। अतः मार्गों का वर्णन करना अब आवश्यक है, ताकि आवृत्ति और अनावृत्ति दोनों मार्गों को जान लेंगे। आप चाहेंगे मैं अनावृत्ति मार्ग से ही जाऊं, अनावृत्ति मार्ग का साधन कोई अपनाऊं, उसके लिए प्रेरणा देना चाहते हैं। इसे मार्गों का वर्णन श्रुतियों में भी है, यहाँ स्मृति में भी आ रहा है। प्राकृतानाम योगी नाम प्रणव आवेशित, प्रणव से आवेशित ब्रह्म बुद्धि वाले कालांतर मुक्ति भागी ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए उत्तरों मार्ग वक्तव्य, उनके लिए क्या है? उत्तरायण मार्ग कहना चाहिए थी। यत्र काले त्वनावृत्तिम इत्यादि विवक्षितार्थ समर्पणार्थम उच्यते। विवक्षित अर्थ को समर्पण करने के लिए भगवान अगला श्लोक कथन करते हैं। आवृत्ति मार्गोपन्यास इधर मार्ग स्तुत्यर्थ। और फिर आवृत्ति मार्ग का वर्णन करने क्या जरूरत थी? तो अनावृत्ति मार्ग की प्रशंसा के लिए आवृत्ति मार्ग का वर्णन करना पड़ा। हमेशा एक की निंदा दूसरे की प्रशंसा के लिए होता है। केवल प्रशंसा कर, किसकी अपेक्षा से प्रशंसा कर रहे हैं आप? अपेक्षा होगी ना अवधि। इसीलिए अनावृत्ति मार्ग की प्रशंसा करने के लिए आवृत्ति मार्ग का वर्णन करना आवश्यक समझ करके दोनों ही मार्गों का वर्णन करने जा रहे हैं।